Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to GETS preparation of anti test and evening coaching। बेटा आज का हमारा 9th लेक्चर होगा थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर। और ये बड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, जिस तरह भी आपकी बुक में ऑलरेडी वैसे एग्जांपल्स मेंशन है। कल हमने ग्लास कैलोरीमीटर किया और बॉम्ब कैलोरीमीटर किया, इसी में दो एग्जांपल्स भी, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, वो आज का हमारा टॉपिक है। वो एक दो स्लाइड्स में मैं आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी बुक में भी सोल्व्ड हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, एक दो टेक्निकल चीज़ें इसमें हैं, तो उसको ज़रूर आप फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्वियसली आपके स्मार्ट सिलेबस में पेज नंबर में एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपको करनी होंगी, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। देखते हैं स्लाइड्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्लाइड शेयर में हम वापस आ चुके हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं जनाब। इसमें आज हमने जो डिस्कस करनी एग्जांपल नंबर 2 है जो ग्लास कैलोरीमीटर की है, और एक एग्जांपल नंबर 3 है जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की है। और ये दोनों हम कैलोरीमीटर्स जो है कल स्टडी कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फोकस कीजिएगा, बुक में ऑलरेडी जैसा कि बताया कि मेंशन है। एग्जांपल नंबर 2 आपकी वो क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर NaOH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl at 25 degree centigrade again raised the temperature of reaction mixture to 28.5 degree centigrade. Find the enthalpy of neutralization. Specific heat water की also given 4.2 joule per Kelvin per gram। तो बेटा जी क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन को वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है बेटा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, चलें। यहाँ पर देखते हैं वो कह रहा है कि आपके पास ना एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन में कल भी बात की थी कि बेस का और एसिड का होता है। कह रहे बेस और एसिड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब बेस जो है उसका भी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एसिड का वॉल्यूम भी HCl का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भी मोलैरिटी 0.5 मोलर NaOH है और HCl भी 0.5 मोलर NaOH है। टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि बेस NaOH और HCl जो एसिड है, इन दोनों का वॉल्यूम दोनों का 100 है, टोटल 200 हो जाएगा ना, और दोनों की मोलैरिटी 0.5 है। कह रहे इसका टेम्परेचर आपस में जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने से ये न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट इवॉल्व होती है और टेम्परेचर 25 से इंक्रीज होकर 28.5 हो जाता है। फाइंड क्या करना है हमने, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल के लिए। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है ऑलरेडी गिवन है, कल हमने इसका फॉर्मूला किया था बेटा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास सोल्यूशन में सबसे पहले स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है 4.2 जॉल पर केल्विन पर ग्राम, जो कि S से प्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज अराउंड 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ऑब्वियसली। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टोटल सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम। अब ये बात क्या कही है इसने, मतलब इसको गौर से देखना, जरा परेशान नहीं होना। हमें पता है बेटा, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के हैं कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, जिनके 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लें तो 1 ग्राम ही उसका मैस होता है डेंसिटी में, ठीक है। तो अब इसका मतलब जितना सॉल्यूशन होगा टोटल, वही वाटर का एक्चुअली मैस भी होगा, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है, इसका मतलब है 200 सेंटीमीटर क्यूब टोटल है ना। हमने 100, ये देखें 100 वाला ये बेस, 100 वाला ये, टोटल 200 हो गया ना वॉल्यूम। तो 200 वॉल्यूम में फिर कितने ग्राम होगा, 200 ग्राम ही होगा ना। तो ये हमने पहले छोटी क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि जितना वॉल्यूम वाटर का होगा ना उतना ही उसका मैस भी होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। टोटल मैस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फिर कितना हो गया जी, 200 ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम टोटल 200 था, डेंसिटी 1 थी, तो जितना वॉल्यूम उतना मैस। तो आपके पास 200 ग्राम इसका टोटल रिएक्शन मिक्सचर का मैस आ गया। तो स्पेसिफिक हीट भी आ गई, मैस भी आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर हम देख लेते हैं कितना है जी, देख लें। तो बेटा 25 से टेम्परेचर राइज होकर कितना हुआ, 28। तो डिफरेंस देखें कितना आया, 28.5 फाइनल था, 25 पहले था, तो दोनों का डिफरेंस आया 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिफरेंस देखें दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके भी आप डिफरेंस निकालेंगे ना, 3.5 ही आएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा T भी आ गया। अब थोड़ा सा टेक्निकली भी हमने खेलना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखें और मोलैरिटी देखें, NaOH की भी 100.5 मोलर, HCl की भी 100 और 0.5 मोलर, ये दोनों तकरीबन इक्वल आ गए आपके पास, ठीक है। अब मोलैरिटी को जरा हम देखते हैं। मोलैरिटी को पहले डिफाइन करते हैं, होती क्या है। आपने 9th 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा, अभी आप चैप्टर 9 में भी जाकर अभी फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है। कि मोल पर 1 डेसीमीटर क्यूब या पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर तो हम 100 की बात कर रहे हैं,
लेकिन मोलैरिटी तो 1000 में होती है, तो 100 में देखेंगे कितनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट देखेंगे कि 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हैज 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमें पता है मोलर कह दिया ना, ये मोलर का मतलब है 1000 में है ये अमाउंट जितनी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब 0.5 कितने में है, 1000 में है। हमने 100 के लिए चेक करना है, तो 1000 सेंटीमीटर कंटेन्स 0.5 मोल्स HCl या NaOH के। ठीक है, तो HCl और NaOH दोनों 0.5 मोल होंगे 1000 में, तो 100 में कितने होंगे बेटा, 1000 में अगर 0.5 है, 100 के लिए हम क्या करेंगे 10 पे डिवाइड, तो फिर इसको हमने 10 पे डिवाइड कर दिया। 0.05 मोल्स ऑफ HCl एंड NaOH रिस्पेक्टिवली किस में होंगे बेटा, ये 100 में होंगे। तो 0.5 मोलर का मतलब है कि 100 में कितना होगा 0.05, क्योंकि मोलर होता है 1000 में। ठीक है, हमने तो 100 में बात करनी है, तो उसके लिए फिर 10 से मजीद डिवाइड करेंगे। 0.05 मोल्स HCl की और NaOH की रिस्पेक्टिवली। तो अमाउंट ऑफ टोटल हीट जो इवॉल्व हुई, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पहले पुट की कि टोटल हीट जो इवॉल्व हुई ना वो मैस आ गया 200, ऊपर हमने बात की थी, स्पेसिफिक हीट आ गई 4.2, और आपके पास चेंज इन टेम्परेचर 3.5 केल्विन, तो आपके पास आया 2940 जॉल। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है जब 1000 से डिवाइड करेंगे 2.94 आपके पास ये किलो जॉल हो जाए। यहाँ यूनिट बेटा थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये के लिखना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर यूनिट, प्लीज इसको देख लीजिएगा नीचे, लेकिन ठीक लिखा हुआ है। ओके बेटा, तो ये आपके पास सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व हुई है, एक्सोथर्मिक है तो फिर माइनस भी लगाएंगे, -2.94 किलो जॉल आ गया आपके पास। अब ये किलो जॉल में आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस व्हेन दिस हीट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स देन डेल्टा HN इज फॉर 1 मोल। ये जो वैल्यू आई है बेटा कितने के लिए आई है, ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, ये वैल्यू आई है हमारे पास 0.05 मोल्स के लिए एक्चुअली। ठीक है, हमने कितने मोल के लिए चेक करना है, हमने तो 1 मोल के लिए चेक करना है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल के लिए होती है। तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, एट द एंड देखें जो हमारे पास हीट आई है, इसको वही जो मैंने यूनिटरी मेथड बताया था कि टोटल आप अमाउंट को टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करें तो 1 के लिए आ जाती है वैल्यू। तो 0.05 मोल्स के लिए कितनी है वैल्यू, वो है 2.94, तो 1 के लिए कितनी होगी 0.05 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एंड में देखें वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वही 58.8 किलो जॉल पर मोल, ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। इसको बेटा आपने लिख के करना है, ये थोड़ा मिक्स हो जाती है, लेकिन इसको अपना थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस में इसकी सोल्यूशन नोट करना है। ये बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 थी, और आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड है। वो क्या कह रहा है पुत्र जी, वो कह रहा है कि 10.16 ग्राम है ग्रेफाइट के, इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया, हमने कल इसकी फंक्शन देख लिया था। एंड द टेम्परेचर जो राइज हुआ उसको रिकॉर्ड किया 3.87 केल्विन, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस आया। डेल्टा टी उसने डायरेक्टली दे दिया, हमें फाइनल और इनिशियल तो दिए ही नहीं, उसने डायरेक्टली बता दिया कि इतना डिफरेंस आया है, इतना इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हमने ग्रेफाइट की फाइंड करनी है। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर की जो हीट कैपेसिटी है बॉम्ब के वाटर की, वो आपके पास दी हुई है 86.02 किलो जॉल पर केल्विन। लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी भी दे दी, डेल्टा एच भी दे दिया, डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन हमें 10.16 ग्राम दिया गया, मोल नहीं दिया गया। तो पहले बेटा हम ये भी करेंगे इसमें कि इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, कितने हैं, फिर हम 1 मोल के लिए भी वर्किंग करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा अगर तो ये 1 मोल ना हुआ। ठीक है, हमें पता है वैसे ग्रेफाइट कार्बन है, 12 ग्राम होता तो 1 मोल होता है, 1 से थोड़ा कम है, तो फिर हम देखेंगे इसके लिए क्या फंक्शन करना है। सोल्यूशन में पुत्र आपके पास सिंपल है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर गिवन है जी 86.02 किलो जॉल पर केल्विन, और डेल्टा टी जो राइज इन टेम्परेचर है कैलोरीमीटर का और इसके कंटेंट्स का आपके पास 3.87 केल्विन है। फॉर्मूला हमने कल स्टडी किया था हीट गेन बाय द सिस्टम बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड वाटर का, वो है Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, सॉरी डेल्टा टी टेम्परेचर आ गया, दोनों की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 332.89 किलो जॉल, किलो जॉल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब वही बात, ये कितने मोल के लिए, ये है कितने ग्राम के लिए, एक्चुअली 10.16 ग्राम के लिए, हम इसको मोल में तो कन्वर्ट करें। ये मोल, ये जो वर्किंग कर रहा हूँ ना, ये वाली ये मोल बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली हीट इवॉल्व्ड बाय द बर्निंग ऑफ 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, जो कि कितने मोल बनता है, मोल बनाने के लिए आपको पता है कि मोलर मैस से डिवाइड करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो एम ओवर आप मोलर मैस करेंगे, मैस गिवन ग्राम में 10.16 है, मोलर मैस 12 होता है, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, डिवाइड किया तो आपके पास मोल आ गए 0.843
मोल ऑफ ग्रेफाइट आ गया आपके पास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हेंस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पर मोल के लिए क्या करेंगे पुत्र, ये जो हीट निकली थी यहाँ पर ये कितने ग्राम के लिए थी, 10.16 ग्राम, यानी कि 0.843 मोल के लिए थी। तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को टोटल क्वांटिटी यानी कि 0.843 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगी, जो कि कितनी है 395 किलो जूल पर मोल। अब वही चीज एंड पे, सिंस हीट इज इवोल्व, हीट चूंकि इवोल्व हुई है ड्यूरिंग द कंबशन, सो द साइन ऑफ द आंसर वुड बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर साइन हमने क्या लगा दिया बेटा, नेगेटिव लगा दिया। ये आपका -395 किलो जूल पर मोल आंसर होगा। तो होप सो बेटा आपको ये समझ आई होगी, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं कैंपस, 1-2 स्टूडेंट्स इंडिविजुअली आकर गाइडलाइन लिख सकते हैं। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।